विवाह क्यों नहीं होता है? विवाह में देर क्यों है? क्योंकि तुम्हारा पोता योग्य नहीं, क्योंकि तुम धनवान नहीं, क्योंकि तुम्हारा घर सुंदर नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर के द्वार पर गाड़ी 4 व्हीलर नहीं, तुम बातचीत करने में होशियार नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है समाज में, तुम्हारा यश नहीं है, इसलिए तुम्हारे पोते के विवाह में देर है। समाज में नाम भी होना चाहिए, आपके पास धन भी होना चाहिए, आपके पास अच्छा मकान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपना बेटी वहीं देता है जहां सब व्यवस्था रेडीमेड हो। अच्छा मकान हो, खूब धन दौलत हो, जमीन जगह हो, बिजनेस हो, गाड़ी भी हो, सब चकाचक हो, तब मनुष्य सोचता है यहाँ हम बेटी अपनी दे देंगे। और तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारा पोता भी पढ़ा लिखा नहीं है, विवाह कैसे होगा? बहुत से लोग कुंवारे पड़े हुए हैं, वो इंतजार में ही बैठे हैं, कभी न कभी तो कोई आएगा ही, कोई आता ही नहीं, उनका कोई ग्राहक ही नहीं, बेचारे पूरी जिंदगी गुजर गई, कोई आया ही नहीं। कौन आएगा? मूर्ख, अज्ञानी, नासमझ, आलसी, निकम्मा, उसका विवाह भी नहीं होता है, और हो भी गया तो लंबे समय तक चलता भी नहीं, बीच में टूट जाएगा। इसलिए चाहे साधु बनो और चाहे गृहस्थ बनो, लेकिन आपको ठीक रहना पड़ेगा। ठीक नहीं रहोगे तो साधु को भी कोई बुलाएगा नहीं। कौन बुलाएगा? ये सनातन धर्म रक्षा मंच वाले तो बुलाएंगे नहीं, ये तो छटा हुआ साधु बुलाते हैं, ये कोई टूटा फूटा माल नहीं लेते कबाड़ का, ये वर्ल्ड में जो टॉप कर रहा हो उसको बुलाते हैं। बाकी जो सेकंड है, थर्ड है, उसकी तरफ ये मुड़ के नहीं देखेंगे। रक्षा मंच जरूर है, लेकिन उसकी रक्षा का भी ध्यान नहीं देंगे। सनातन धर्म की रक्षा करना कि मूर्खों के चक्कर में पड़ना। तो साधु को भी ठीक ठाक रहना पड़ेगा। बौड़मबाजी करोगे, इधर उधर कमंडल ढक्कन खोले घूम रहे हो, जहां देखो वहीं होटल में कहीं बैठे हो, कहीं जो है मूंगफली की दुकान पर छिलका चबा रहे हो, दाना फेंक रहे हो, जो स्त्री लड़की कहीं मिल गई वह से ने मुंह फैलाए भसर भसर बतलाते हो, तो समझ जाते ही मेहरकुल्ला है, बेविचारी है, भ्रष्ट है, यू काहे का ब्रह्मचारी, बौड़म आदमी। मोबाइल में अलग बात करते हो दूर जाकर, तो सभी सब समझ जाते कि ये इतना आड़ में क्यों गया। भाई साधु हो गए तो इतना गुप्त बात कौन है कि अकेले दूर खड़े घंटों बतला रहे हो, इसका मतलब कोई औरत में फंसे हैं आप। अब गुप्त सेटिंग चल रही है, तो तुम गुप्त नहीं हो, प्रकट हो चुका है, सब पता चल गया कि रोज वहां टांग टेढ़ी के बतलाता। क्यों बतला? तो साधु महात्मा का भी कोई ग्राहक नहीं मिलता है अगर वो ठीक ठाक नहीं। और ठीक ठाक यदि आप हैं तो आप खाली रह ही नहीं सकते। ठीक ठाक टमाटर सब बिक जाता है बाजार में, लेकिन जो सड़ा है जिसमें कीड़े पड़े हैं उसको कोई नहीं खरीदता। आखिरी में उसको उठा के नाली में फेंक दे लो, नाली में और सड़ जाते हो। तो ठीक ठाक साधु बनो, ठीक ठाक गृहस्थ बनो, अच्छी नारी बनो, अच्छी बेटी बनो, नहीं तुम्हारा विवाह कौन करेगा?
खाली मुंह अच्छा बनाने से नहीं होगा कि मुंह में खूब क्रीम पाउडर लगा लो, पीठ में गोबर लगा, खोपड़ी के बाल सब ऐसे लटकाए जैसे कोई चुड़ैल, आगे भी लटकाए साइड में लटकाए, तो ये क्या मामला क्या है भाई? हाँ, एक दो बार लटका लो तो चल जाएगा, बिल्कुल भालू की तरह, रीछिन की तरह बेटी को भी अच्छी बेटी बनना पड़ेगा। तो उस बेटी जब योग्य बनेगी, डॉक्टर बनिए, बेटियों को डॉक्टर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, बेटियों को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके चरित्रवान बनना चाहिए। घुमक्कड़ मत बनो, चरित्रवान बनो। ऐसी बेटी को लेने के लिए इंडिया से राम भगवान स्वयं जनकपुर जाते हैं, नेपाल में पैदल जाते हैं। उस बेटी में गुण था सीता जी में। जनक जी कहीं ढूंढने नहीं गए कि दामाद ढूंढो। आजकल लोग तो दामाद ऐसे ढूंढते हैं जैसे कोई गाय भैंस बैल ढूंढते। बहुत दामाद ढूंढना पड़ता है, बड़ी हैरानी, खाम खाम। और समय पर कार्य करो। बहुत लेट कर दोगे तो आपकी बेटी योग्य है, लेकिन फिर भी उसके योग्य सभी दामाद सिलेक्ट हो चुके हैं, बचे ही नहीं। अब लेट कर दिया आपने। जो मार्केट में लेट में जाता है, अच्छी सब्जी नहीं पाता है, सड़ी गली लाएगा, अच्छी तो बिक चुकी है। तो जो लोग शादी बहुत देर में करते हैं, 40 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, 60 साल की उम्र में विवाह कर रहे हैं, अब इनकी बुद्धि को देखो। 60 साल तक विवाह का डिसीजन ही नहीं ले पाए, तो बाकी काम ये क्या करेंगे? करना था तो 20 साल में ही कर लो, और नहीं करना है तो फिर मत करो। करने ना करने दोनों का डिसीजन फट से ले लो। जैसे मुझे संन्यास लेना था, मैंने डिसीजन फट से 21 साल की उम्र में ले लिया। अब उसमें घर में टाइम गंवाओ, भाइयों के बीच में बैठे रहो, भाभी को देखते रहो, माताजी से मोह करके टांग पकड़कर चिल्लाते रहो, और पिताजी को देखते रहो, तो हमारी तो जिंदगी जा रही ना। हम उसी पचड़े में अर्झे पड़े हैं। तो हमने फट से मारा छलांग, और 21 साल की उम्र में संन्यास ले लिया।